अस्सलाम वालेकुम। मजहबी जुनूनियत हमारे माशरे में बड़ी शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर के इचरा मार्केट के अंदर एक वाक़या बड़ा अफसोसनाक हुआ। एक खातून जिसने अरबिक कैलीग्राफी के लिबास जो वज़ीबतन किया हुआ था, जो कि डिज़ाइनर लिबास है, और शालिक रियाद नामी एक ब्रांड है सऊदी अरब का, जिसका वो लिबास था, जो मैं ये पोस्ट के ऊपर उसकी पिक्चर भी लगा रहा हूँ ब्रांड की, जो कोई सर्च भी कर सकता है। वह खातून, और उसके ऊपर पूरे सूट के ऊपर हलवा लिखा हुआ था। जैसे कि हमारे आजकल पोइट्री वाले सूट और चादरें बहुत कॉमन हैं, उर्दू पोइट्री लिखी होती है तो वो चलते हैं। तो ये इसके ऊपर हलवा लिखा था। हलवे का मतलब अरबिक ज़ुबान के अंदर है कि खूबसूरत, दीदा ज़ेब या दिलकश, इनके मुख्तलिफ मफहूम के अंदर है। तो वो कुछ वहाँ लोगों ने उनको वहाँ घेर लिया कि आपने यहाँ ब्लास्फेमी की है, यानी कि तूहीने रसाले नहीं, तूहीने कुरान पाक और तूहीने आयात की है, जिस बिना के ऊपर वहाँ उनको मारने जो भी कोशिश की गई। मैं तो वो जुमला भी नहीं बोलूँगा। फिर आगे जो वहाँ कुछ दुकानदार थे, क्योंकि वो उसको जानते थे इचरा मार्केट के अंदर, उन्होंने उनको दुकान के अंदर छुपाया, और वहाँ ASP जो शहर बानो हैं लाहौर गुलबर्ग की, वो फौरी रिस्पॉन्ड करती हैं, वहाँ पहुँचती हैं, उनको फिर अबाया पहनाकर वहाँ से लेके जाती हैं। मकसद ये नहीं था बात करने का उनको कैसे एवैक्यूएट किया जाता है, वो बिलाशुबा काबिल तहसीन है कि शहरबानों की वहाँ जो खिदमात और ख़ास तौर पर ये एक्शन था बहुत प्रॉम्प्ट था और अच्छा था। ऐसे ही एक फैसला में मोहम्मद अली रिजवी ने भी किरदार अदा किया था, क्योंकि अगर कोई भी गैर कानूनी इकदाम करता है, क्योंकि ये गैर कानूनी इकदाम है, तो उसके अंदर उसको गिरफ्तार किया है और उसकी तफ्तीश होनी चाहिए। लेकिन ये जो खातून थी, इसने गैर कानूनी काम भी कोई नहीं किया था। जैसे एक सूट अपने शौहर के हमरा वहाँ आई शॉपिंग करने, तो एक लिबास ज़ेब-ए-तन किया जिसके ऊपर कुछ कैलीग्राफी हुई थी, जिसके वो बहुत ही गलत ज़ुबान में लिया। यहाँ हमारी ख़वातीन को भी कुछ थोड़ा सा एहसास करना चाहिए कि जब मुआशरा इस हद तक हो, बिलाशुबा ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जब कुछ तंग ज़हन लोगों के साथ हम परवान चढ़े हों, तो वहाँ आगे बढ़ना होगा। ख़ास तौर पर उलमा कराम और दीनी लोग जो हैं, उनके ऊपर अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है कि इस मुआशरे के अंदर मनफी मजहबी जो जोर है, जोर आजमाई है, वो बढ़ती चली जा रही है। ये मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, मजहबी जोर आजमाई जो मनफी है, क्योंकि मनफी ये है कि हज़रत अली के दौर के अंदर भी तो ये होता रहा कि, बल्कि ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ है, दीन इस्लाम ने कहा कुछ हज़रत अली की मोहब्बत में जो है वो दोज़ख में जाएंगे, तो कुछ नफरत में जाएंगे। तो ये जो जनूनियत है, ये किसी ना किसी तौर पे हमें बहुत बड़े नुकसान की तरफ लेके जाता है। एक चीज़ है, अगर वहाँ कुछ हुआ है तो आप मेरे ख्याल में उसकी पहले तहकीक करें, और हमें जब एज ए जर्नलिस्ट भी मैं कहूँ तो हमें हमारे दीन ने ये सिखाया कि जब तुम्हारी तब कोई बात पहुँचे तो उसकी पहले तहकीक कर लो। क्या वहाँ मौजूद लोगों ने तहकीक की कि जब ये शहरबानो इस खातून को लेकर बाहर जा रही थी, तो आवाज़ें आ रही थी कि एक ही सज़ा सर तन से जुदा। उनसे ये पूछूंगा कि क्या आपने शाम की नमाज पढ़ी थी? क्या उससे पहले असर की नमाज पढ़ के आए थे? क्या ज़ुहर की नमाज पढ़ी थी? तो हम दूसरों को तो बहुत, वो एक पंजाबी का फ़िक्रा है गुरदास मान के गाने का, अपने सिर दी पग साडे को संभाल किसी को संभाली जाती नहीं, बुरा मनांदे लोकी बीबी सिर तो नंगी दा। तो पहले अपने सरों को जो है ढांप लें, अपने सिरों की जो पगड़ियाँ वो ठीक करें, अपने घरों के अंदर इसलाह करें। इसलाह और जहाद जो है वो बिल नफ्स से शुरू होती है। फिर दूसरा, बिलाशुबा इस मुआशरे के अंदर बहुत सारी फहाश और यानी आम हो चुकी है, उसको रोकने की ज़रूरत है, ना कि ठीक लोगों को मारने की ज़रूरत है। तो मजहबी हम आहंगी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन मनाफरत जो है वो बड़ी एक बुरी चीज़ है, जिसको हमें कंडेम करना होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।